हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मायरा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी की थर्ड क्लास, जो कि इंट्रोडक्शन क्लास है। और कल हम एक और क्लास पढ़ेंगे, वो होगी बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी, जिसमें हम रेट्स और जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ ये सब डिस्कस करेंगे। और परसों से हमारी मेन क्लास स्टार्ट होगी। तो अगर आपने ये 4 वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आपको मेन क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा मेन क्लास में आने से पहले। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 279A इंफॉर्मेशन ऑफ जीएसटी। इस आर्टिकल के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर रखी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को वॉच कीजिए। बात कर लेते हैं जीएसटी काउंसिल बना कैसे। जीएसटी काउंसिल फॉर्म हुआ था 10 सितंबर 2016 में। जीएसटी काउंसिल नोटिफाई हुआ था 12 सितंबर 2016 में। ये डेट्स आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। मेंबर्स कितने होते हैं जीएसटी में? 33 मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इस टाइम की जो चेयरमैन है वो श्रीमती निर्मला सीतारमण है। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा वही चेयरपर्सन रहता है। अब बात करते हैं मेंबर। सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने मेंबर होते हैं? 2 मेंबर होते हैं, ठीक है, आईएएफ ऑफिसर। और मेंबर स्टेट गवर्नमेंट से कौन से होते हैं? जिसे भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, नॉमिनेट करता है, वो होते हैं मेंबर। कोरम कितना ज़रूरी? 50% ज़रूरत होती है कोरम की। 50% कोरम की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर 50% कोरम नहीं है तो जो हमारी मीटिंग है वो सक्सेसफुल नहीं होगी, मीटिंग कैंसिल हो जाएगी या फिर एडजेंड हो जाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं कि वोटिंग कितनी फेवर में आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बिल पास हो तो 75% वोटिंग होनी चाहिए। 75% से कम वोटिंग हुई तो पास नहीं होगा वो बिल। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने शेयर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के 1/3 शेयर है और स्टेट गवर्नमेंट के 2/3 शेयर है। 1/3 मतलब 33.33 और स्टेट गवर्नमेंट के 6.66 शेयर्स होते हैं। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने शेयर्स हैं? 1/3। स्टेट गवर्नमेंट के 1/2/3। ओके, अब बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी या फिर ऐसी कौन सी लिमिटेशन थी ओल्ड टैक्स में। जो हमारा पहले सर्विस टैक्स लगता था या और भी टैक्सेस लगते थे, वैट लगता था, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी उसमें कि हमें जीएसटी इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो उसका है कि मल्टीपल टैक्सेस लगता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट होते थे, कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। अगर यूपी में कोई टैक्स लग रहा है तो दिल्ली में कोई और लगता था और कोलकाता में कोई और लगता था। बहुत ज़्यादा कंप्लायंस थे, क्योंकि टैक्स इतने ज़्यादा थे इसलिए कंप्लायंस भी बहुत ज़्यादा थे। बहुत ज़्यादा कंप्लायंस करना पड़ता था और क्लासिफिकेशन करना भी एक इशू होता था कि आप कितने क्लासीफाई करोगे टैक्सेस को, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। अब बात कर लेते हैं पिक्चर आफ्टर जीएसटी लॉस। जीएसटी लॉ की बात करो, मल्टीपल टैक्स की जगह जीएसटी आ गया, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट की जगह सप्लाई आ गया, ठीक है। पहले मैन्युफैक्चर था, देन प्रोडक्शंस थे, अब सिर्फ सप्लाई पे कवर होगा। अगर सप्लाई है तो जीएसटी लगेगी, अदरवाइज़ नहीं लगेगी। एसएससी का नाम क्या था? पहले मैन्युफैक्चरर होता था, प्रोड्यूसर होता था, होलसेलर होता था, रिटेलर होता था। अब सिर्फ एक नाम है, डैट वाज सप्लायर। डबल टैक्स नहीं लगता है, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होती है, नो यूनिफॉर्मिटी, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 हेड 1 टैक्स। ओके, जीएसटी के तो सब पे जीएसटी लगेगा। ये नहीं किसी पे जीएसटी लग रहा है, किसी पे वैट लग रहा है, कुछ चीज़ों को छोड़ के जो कि जीएसटी में कवर्ड नहीं है। अब बात कर लेते कैसे कास्केडिंग इफेक्ट कैसे होती थी या फिर मल्टीपल टैक्स कैसे लगता था। मान लीजिए कोई वैल्यू है 1000 रुपये की, उस पर हमने एक्सरसाइज टैक्स लगाया 100 रुपये का, वैल्यू वाइज 1100। अब 1100 में हमने 10% सर्विस टैक्स लगाया, डैट इज़ 110। अब वैल्यू आई 1210। अब ये बताइए, ये इस 1000 रुपये पे 2 बार टैक्स लगा। एक बार जब हमने एक्सरसाइज टैक्स लगाया तब तो लगा ही, ठीक है। फिर यही वैल्यू जोड़ के आई ना 1100 रुपये, और इसी 1100 रुपये में वापस से 10% का टैक्स लगा, तो 1000 रुपये में वापस से हमारा टैक्स लग जाता है। तो यही टैक्स मिटाने के लिए ही जीएसटी आया है। ओके, आईटीसी में आपको जीएसटी में
अगले 2 लेक्चर्स में कवर करवा दूँगी, तब आपको समझ में आ जाता कि वैट और इसमें क्या फ़र्क है। अब बात कर लेते हैं एक और चीज़। जब हमारा जीएसटी पास होना था तो अमेंडमेंट बिल था 122, ठीक है, 122वें नंबर पे जीएसटी था, ठीक है, बाकी और भी टैक्स थे लेकिन 122वें नंबर पे जीएसटी था। और इसको अमेंडमेंट एक्ट भी 101 एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का 122वें नंबर, क्योंकि जीएसटी की ज़रूरत थी हम लोगों को, इसीलिए इसको पहले लाना पड़ा, इसीलिए एक्ट है 101 और बिल 122वें नंबर पे था। तो ये याद रखिएगा, छोटी बातें हैं बट ये बहुत वर्क करती हैं। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 246A। कुछ स्पेशल प्रोविज़न होते हैं विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी के रिस्पेक्ट में कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स हैं। पहला, आर्टिकल 246A बात करता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई जैसा कि आप सभी जानते हैं सेम स्टेट में सप्लाई होती है, सेम स्टेट में सप्लाई होती है, ओके, उसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई में लॉ कौन बनाता है? लॉ या तो स्टेट बनाएगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों मिलके बनाती हैं लॉ, ठीक है। इस पर CGST लगेगा या SGST लगता है, और कोई नहीं लगता है टैक्स। CGST SGST बस 2 ही टैक्स लगते हैं। अब अगर बात कर लिया जाए आर्टिकल 246A 2/2 में, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई होती है। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब 2 डिफरेंट स्टेट जहाँ पे सप्लाई होगी, इसके लॉस पार्लियामेंट ही बनाती है और ये IGST लगता है, ओके। अब बात कर लेते हैं कि अच्छा हाँ, कुछ चीज़ों पे GST एप्लीकेबल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं अल्कोहल पे GST एप्लीकेबल नहीं, बट अल्कोहल पे GST कभी भी नहीं लगेगा, ओके। बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अभी एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर पार्लियामेंट या अगर बाद में GST काउंसिल चाहेगी, जब चाहेगी तब वो लगा सकती है GST इन पे, ठीक है, बट अभी एप्लीकेबल नहीं है। वो हैं आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल, नेचुरल गैस, फ्यूल, मोटर स्पीड। यही 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे अभी GST एप्लीकेबल नहीं है, बट जब भी गवर्नमेंट चाहे, जब भी हमारी GST काउंसिल चाहेगी, वो आराम से इस पे GST लगा देगी, ठीक है। लेकिन लिकर पे जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए होती है उस पे GST नहीं है और उस पे GST कभी भी नहीं लगेगा। सो आज की क्लास मेरी यहीं पे ख़त्म होती है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। सो थैंक यू सो मच।